प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का शिक्षा सत्र डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है और इसमें प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक स्तर पर भाषा के पठन और लेखन की क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत आप काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आप पठन और लेखन दोनों ही पढ़ चुके हैं। अब आज का जो प्रकरण है लेखन अभ्यास, तो अब लिखने की तैयारी किस तरीके से जो एलिमेंट्री लेवल पर हमारे सीखने वाले नए बच्चे हैं उनको किस तरीके से लिखना सिखाया जाए। तो राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के से पहले कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि लिखने से पूर्व किस तरीके से हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए लिखने की तैयारी करवाएं। तो लेखन अभ्यास इस प्रकरण के अंतर्गत आइए कुछ सामान्य बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को लेखन सिखाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना है, उन पर चर्चा करते हैं। तो कुछ हैं 4-6 बातें वो ध्यान रखना है, जैसे कि लिखने के लिए समय तथा उपयुक्त वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि आप अपने कक्ष में विभिन्न चार्ट वगैरह लिखे हुए दीवारों पर लगाते हैं, इस तरीके से जो कक्ष का वातावरण है वो लिखने के लिए या सीखने के लिए सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, लिखना सिखाने के लिए बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि उनकी जो उंगलियां और हाथ की मांसपेशियां हैं वो कलम पकड़ने के योग्य हुई हैं या नहीं हैं। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था, जो कक्षा 1-2 की कक्षाएं होती हैं उनमें 2-2.5 फुट तक हरी पट्टी होती है, जिस पर कि ब्लैक बोर्ड पर केवल इसलिए लिखाया जाता है कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो सकें और अपनी उंगलियों और हाथ की मांसपेशियों पर अपना नियंत्रण करना सीख सकें। अगली बात, लिखना सिखाने से पहले बच्चे को विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए एक एक करके। इसके पश्चात शब्द और वाक्यों की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। जब बालक वर्णों को लिखना सीख जाए तब वर्ण मिलाकर बनाना चाहिए, जैसे 2 हरफी लफ्ज़, 3 हरफी लफ्ज़, 4 हरफी लफ्ज़। इस तरीके से बच्चों को लिखने के लिए आगे बढ़ाना है और बालकों को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। अगली बात जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि बच्चों को देखकर व सुनकर सुंदर लेख द्वारा शब्द और वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाए। इस तरीके से वो अपने भावों और विचारों को तार्किक क्रम और व्याकरण सम्मत भाषा के रूप में व्यक्त कर सकें। इस हिसाब से उन्हें तैयार करना चाहिए। और अगली बात, जब वो बालक लिखने के लिए बैठें तो उनका जो ढंग है बैठने का वो उचित हो, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी हो, झुककर लिखने की आदत न पड़े, कुर्सी पर बैठते समय बालक के पैर जमीन पर सीधे रहें और उसके घुटने 90 अंश के कोण बनाते हो। इस तरीके से उसका जो बैठने का जो प्लान है, सीटिंग का जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए। अगला, लिखने की कापी आँखों से कम 1 फुट की दूरी पर हो। ठीक है। अगला, अगर वो किसी स्लेट पर लिख रहा है, ठीक है, या तख्ती पर लिख रहा है तो वह चौरस और चिकनी होना चाहिए। अगर काली तख्ती है तो खड़िया से लिखवाया जाना चाहिए। वैसे अभी तो अन्य स्लेटें चलने लगी हैं और
आखिरी जो मुख्य चीज़ है वो है कलम पकड़ने का सही तरीका। जब बच्चा लिखने की तैयारी करे तो बच्चे को जो कलम है वो अंगूठे और मध्य उंगली के बीच में हो और जो उसकी पहली उंगली है वो कलम के ऊपर रहे। कलम का जो निब है या जो राइटिंग पॉइंट है उससे बच्चे की जो उंगली है वो 1 इंच ऊपर रहे या उसकी जो पकड़ है वो राइटिंग पॉइंट से लगभग 1 इंच ऊपर रहे। तो ये वो मुख्य बातें थीं जो लिखने से पूर्व आपको ध्यान में रखनी है बच्चों को सिखाने के लिए। तो लेखन अभ्यास कराने के लिए आपकी पाठ्यक्रम में 3 विधियां दी गई हैं, एक अनुलेख की, एक श्रुतलेख की और एक सुलेख की। तो हम लोग एक एक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए आपका अनुलेख। लेखन अभ्यास कराने की पहली विधि अनुलेख कॉपी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रारंभ से छात्रों में सुंदर लेख लिखने की योग्यता अर्थात सुलेख को विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम में सुलेख आदि की तमाम अभ्यास पुस्तिकाएं दी रहती हैं और इन्हीं सुलेख पुस्तिकाओं की सहायता से अध्यापक को छात्रों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 1 और 2 की जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जो अक्षर हैं वो सुडौल और सुंदर समानुपाती तथा बड़े मोटे अक्षरों में छापे गए हैं और उसके बाद लगभग 2 या 3 पंक्तियों में डॉटेड लाइनों से हल्का हल्का करके छापा गया है और शेष पृष्ठ बच्चे के लिखने के लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो डॉटेड अक्षर लिखे गए हैं उन डॉटेड अक्षर पर बच्चों को कच्ची पेंसिल से केवल घुमाने के लिए कहें, कॉपी करने के लिए, क्योंकि जैसा वो देख पा रहा है उन डॉटेड लाइन्स को, उन डॉटेड को जैसे ही मिलाएगा वैसे ही उसके वर्ड अक्षर बनने लगेंगे। तो बच्चे को इन हल्के अक्षरों पर पेंसिल घुमाकर लिखाने का अभ्यास करना है। और जो सुलेख की किताबें आती हैं बाज़ारों से, अनुलेख कॉपी बुक्स आती हैं, वो लेकर के छात्र को देना है जिससे कि वो अपने वर्तनी को, अपनी स्पेलिंग को शुद्धता तथा ब्राह्म चिन्हों की सहायता से ठीक से लिखने का अभ्यास कर सके। यदि ये लिपिबद्ध पुस्तकें आपके पास न हो तो फिर आपको छात्रों को सुंदर लिखने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि वो मोटे मोटे सुंदर अक्षर लिख सकें। और चाहे तो आप भी अपने हाथ से लिख करके अच्छे अच्छे इन लेटर्स को या वर्ड्स को बनाकर कक्षा में टांग सकते हैं जिससे कि बच्चे उनको देख करके वैसा ही बनाने का अभ्यास करें। या आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि आप इनको लिखिएगा। तो इसके लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है जिसमें आप स्लेट हो सकती है, तख्ती है, रबड़ या पेंसिल, चाक, डस्टर, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध रखनी है जिससे कि प्रत्येक बच्चा अपना लेखन सुंदर और सुडौल बना सके। बच्चों को ये भी बताना है कि इन सुडौल और सुंदर अक्षरों के बीच में जो अनुपात है वो एक जैसा होना चाहिए। 2 शब्दों के मध्य 1 वर्ड की दूरी रखना चाहिए जिससे कि 2 वाक्यों के बीच 1 शब्द व 2 पंक्तियों के बीच की जो पंक्ति है, पंक्ति में जितना अंतर रखा है उतना बना रहे। इस तरीके से हमें देखना है और बच्चों के सम्मुख अनुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उन्हें देख करके वो अपना सुधारने की प्रेरणा ले सकें। और इसके लिए अनुलेख की प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। अध्यापक को अच्छे बच्चों को पुरस्कृत कर सकते हैं और अनुलेख लिखने के बाद बच्चों को उनकी अशुद्धियों और उनकी न्यूनतम वो बातें जो
उसमें छूट रही हैं वो बताना है, जिससे कि बच्चे आकर्षित हो सकें पुनः लिखने के लिए। और अध्यापक को सुलेख देते समय सदैव सत्य और आदर्श वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चे को मोरल रूप से भी कुछ न कुछ नैतिक विकास हो सके बच्चे का, जिसको बार बार लिख करके वो याद कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉपिंग करते समय हमें किस तरीके से बच्चों को देखना है और उनको प्रेरित करना है। तो इस अनुलेख का जो महत्व है, अब वो आप समझ ही रहे हैं कि अनुलेख लिखने के बाद बच्चों का ध्यान अशुद्धियों और न्यूनताओं की ओर आकर्षित होता है, जिससे कि वो आगे भविष्य में चल करके जो अशुद्धियाँ हैं उनको बहुत ही कम करते हैं। इन अनुलेख प्रतियोगिताओं के द्वारा आप अच्छे बच्चों को पुरस्कृत करके बच्चों में आत्मविश्वास और प्रतियोगिता को जगा सकते हैं। बच्चे अक्षरों को सुडौल, सुंदर और सही अनुपात में लिखना सीखेंगे, और जिसके द्वारा जब आप आगे की क्रियाएं डिक्टेशन या कैलीग्राफी कराएंगे तो बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुलेख में हमें किन किन चीज़ों को बताया गया था जिनको कि हमें ध्यान रखना है लिखते समय। तो इस तरीके से जब भी हम कॉपिंग करवाएंगे बच्चों की इनिशियली या एलिमेंट्री लेवल पर क्लास 1 फर्स्ट में, तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ताकि बच्चों का जो लेखन है वो सुडौल और आकर्षक बन सके और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। धन्यवाद।